ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय दादा, आदरणीय परमात्म प्रकाश जी भाई साहब एवं अन्य सभी श्रोतागण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए हम इस गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के पुण्य तिथि के प्रसंग पर एक विशेष गोष्ठी, जिसमें मेरा विषय है समय सार में गुरुदेव श्री। जब हम समय सार जी ग्रंथ का नाम लेते हैं तो हमें तत्काल कुंद कुंद आचार्य देव का चित्र ख्याल में आता है, और जब हम आत्मख्याति का नाम लेते हैं तो हमें तत्काल अमृतचंद्र आचार्य का चित्र ख्याल में आता है। कुछ इसी प्रकार जब हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं, जैसे अगर महात्मा गांधी को याद करते हैं तो हमें उनके स्वतंत्रता संग्राम ख्याल में आता है। ऐसे ही जब हम युग पुरुष युग सृष्टा श्री कांजी स्वामी को याद करते हैं तो हमें उनके जीवन के वे 45 वर्ष ख्याल में आते हैं, जिन 45 वर्षों में उन्होंने समय सार जैसे परम आध्यात्मिक ग्रंथ का डंका न केवल देश में अपितु विदेश में भी बजाया है। जिस काल में समय सार ग्रंथ का अध्ययन एवं अध्यापन करने वालों की उपेक्षा की जाती थी, उस काल में गुरुदेव श्री ने उन्हीं अध्यात्म के ग्रंथों पर गहन अध्ययन के साथ साथ अपने मांगलिक प्रवचनों के माध्यम से उसका अध्ययन भी करवाया। वास्तव में मेरा विषय है समय सार में गुरुदेव। समय सार, अगर हम समय सार में को गुरुदेव श्री का विशेषण ले तो हम इसके अनेक प्रकार से अर्थ कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे समय का अर्थ अगर हम यहाँ पे टाइम करते हैं तो समय का सार क्या है? टू बी पंक्चुअल ऑन टाइम, अर्थात गुरुदेव श्री की दिनचर्या देखी जाए तो वे समय के बहुत पाबंद थे। हर कार्य को समय से पूरा किया करते थे और समय से ही कार्य करने की अन्यों को भी प्रेरणा देते थे। इसीलिए हम उन्हें समय सार गुरुदेव श्री कहते हैं। दूसरा अर्थ देखा जाए तो अगर हम समय का अर्थ षट द्रव्य करते हैं तो समय का सार क्या हुआ? जीव द्रव्य, अर्थात गुरुदेव श्री ने उस जीव द्रव्य को बताया, इसीलिए गुरुदेव श्री समय सार में कहलाते हैं। तीसरा अर्थ देखा जाए, तीसरा अर्थ समय माने जीव द्रव्य, और अगर समय का सार किया जाए तो क्या होगा? अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म एवं 9 कर्म से रहित जो शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा को बताने से गुरुदेव श्री समय सार में कहलाते हैं। एक और अपेक्षा से विचार हम कर सकते हैं, अगर समय का अर्थ आत्मा है तो समय सार का अर्थ होगा उस आत्मा का मर्म, उस आत्मा का रहस्य जो पूज्य गुरुदेव श्री ने हम सबको बताया, इसलिए वो समय सार में गुरुदेव श्री कहलाते हैं। चलिए अपने विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जिस ग्रंथ ने गुरुदेव श्री के चिंतन को न केवल आंदोलित किया अपितु उनकी श्रद्धा को भी परिवर्तित कर दिया, आइए जानते हैं वो समय सार ग्रंथ उनको कब और कैसे प्राप्त होता है। गुरुदेव श्री सदा से सत्य की खोज में लगे हुए थे। उस सत्य की खोज को प्राप्त करने के लिए ही गुरुदेव श्री ने श्वेतांबरी दीक्षा ली थी, परंतु वह सत्य उनको वहां पे प्राप्त नहीं हो पाया। मन में अनेक शंकाएं आशंकाएं निरंतर बनी रहती थी, परंतु शंकाओं का समाधान प्राप्त नहीं होता था। समय धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था। फिर एक अद्भुत घटना 32 वर्ष की उम्र में सन 1922 फाल्गुन माह में घटी। प्रकृति की एक अद्भुत घटना घटी, मानो सभी आत्मार्थी मुमुक्षुओं का सौभाग्य जागा। क्या जागा कि एक दामनगर के एक सुप्रसिद्ध श्रेष्ठी दामोदर सेठ ने उन्हें समय सार ग्रंथादि राज भेंट में दिया। यद्यपि उनको ये ग्रंथ 1 वर्ष पूर्व भी प्राप्त हुआ था, परंतु वे किसी कारणवश उसका अध्ययन नहीं कर पाए। जैसे ही ये ग्रंथ उनको हाथ में आया, कुछ गाथाओं का उन्होंने आलोड़न किया तो उनके श्री मुख से सहज ही निकलता है कि यह तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। वास्तव में समय सार की तर्कबद्ध एवं स्वानुभव पूर्वक बातें सत्य की कसौटी पर खरी उतरने लगी थी। फिर क्या था? फिर तो गुरुदेव श्री को समय सार का ऐसा रस लगा कि वे उस ग्रंथ को लेकर गांव में चले जाते थे। गांव में जंगल में जाकर उस ग्रंथ को पढ़ा करते थे और शाम को वहां से वापसी आया करते थे। समय सार के अध्ययन से अंतरंग जीवन तो परिवर्तित हो ही गया, साथ ही साथ भूली और भटक की परिणति निज घर आने लगी। जिस ग्रंथ ने उनकी जीवन दशा परिवर्तित कर दी, उस समय सार ग्रंथ के संदर्भ में गुरुदेव श्री अपने प्रवचनों में उस समय सार ग्रंथ की अनेक महिमा मंडन किया करते थे।
उनके मुख से कैसी बातें करते थे। तो जैसे यह समय सार शास्त्र तो आगमों का भी आगम है, अर्थात परमागम है। इस शास्त्र में लाखों शास्त्रों का सार भरा है। यह जैन शासन का स्तंभ है, यह साधकों की कामधेनु है, यह कल्प वृक्ष है, और तो और इसकी प्रत्येक गाथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार के गुरुदेव श्री अपने प्रवचनों में ऐसे कुछ भाव प्रकट किया करते थे। गुरुदेव श्री ने मात्र समय सार ग्रंथ का अध्ययन ही नहीं किया था, साथ ही साथ उसके ऊपर रचित जितनी टीकाएं थी उनका भी गहन अध्ययन किया था, जिसके फल स्वरूप उन्होंने जाहिर सभा में 19 बार समय सार जी ग्रंथ पर प्रवचन किए। अर्थात थोड़ा समय की कल्पना कीजिए एक बार, 1935 से लेकर 1980 तक 45 वर्ष तक लगातार समय सार ग्रंथ पर प्रवचन किए। लगभग एक ग्रंथ को पूर्ण करने में 1.5 से 2 साल लग जाया करते थे। क्यों? क्योंकि गाथाएं भी 415 हैं और अगर वक्ता गुरुदेव श्री हो तो उसमें विशेष भाव को वे खोलेंगे ही खोलेंगे। देखा जाए तो जो उनका अंतिम प्रवचन था, अर्थात 1980 में जो आखिरी महीने में, अर्थात समाधि से पहले जो उनका अंतिम प्रवचन था, वो भी उन्होंने समय सार पर ही किया था। इंदौर में प्रकाशित एक तीर्थंकर पत्रिका से ऐसी बात प्राप्त हुई कि उस पत्रिका में लिखा था कि एक ब्रह्मचारी हरि भाई थे। ब्रह्मचारी हरि भाई ने स्वयं ने उनके साथ समय सार ग्रंथ का अध्ययन 100 से ज्यादा बार किया। अब सोच के देखिए उनकी चिंतन शैली में समय सार कितना चलता होगा जब 100 बार तो अध्ययन किया, 19 बार सभा में प्रवचन किया। ये तो तब प्रवचन किया जब वे मत परिवर्तन कर लिया। मत परिवर्तन से पहले भी जो 12 वर्ष थे, उन वर्षों में भी उन्होंने समय सार का अध्ययन करते रहे। वास्तव में उनका जीवन ही वास्तव में समय सार में था। रोज तो वे समय सार पे प्रवचन करते ही थे, साथ ही साथ प्रत्येक प्रवचन के मंगलाचरण में भी समय सार को याद किए बिना नहीं रहते थे। यहाँ तक कि जो समय सार का परिशिष्ट है, जैसे कि लोग सुबह उठ के जाप जपते हैं, ऐसे ही वो 47 शक्तियों का पाठ किया करते थे। वैसे तो समय सार में 415 गाथाएं हैं। 415 माने 4 गतियों से एक आत्मा को पंचम गति की प्राप्ति कराने के लिए 415 गाथाएं आचार्य देव ने लिखी। परंतु उन 415 गाथाओं में से पूज्य गुरुदेव श्री कुछ ऐसी गाथाओं को निरंतर स्मरण किया करते थे, अपने प्रवचनों में बोला करते थे, जैसे कि समय सार की तीसरी गाथा। ये कुछ ऐसी गाथाएं हैं जिनसे गुरुदेव श्री ने उन तथ्यों को उजागर किया, उन तथ्यों को पुनः स्थापित करके पुनः हम सबको जागृत किया कि भैया अकर्तापन, तीसरी गाथा की टीका से अकर्तापन की एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। ऐसे ही समय सार की 6वीं गाथा, जिसको वो छठी का लेख कह के पुकारा करते थे। ऐसे ही समय सार की 17वीं 18वीं गाथा, 78वीं गाथा, 72वीं गाथा, 73वीं गाथा, साथ ही साथ ऐसी सैकड़ों गाथाएं हैं जिनको हम यहाँ पे स्मरण कर सकते हैं। ऐसे ही सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 308 से 311 नंबर की जो गाथाएं हैं, उनकी जो टीका है, उसमें जो क्रमबद्ध पर्याय की बात की है, उसने तो उनकी चिंतन शैली को आंदोलित कर दिया था। वास्तव में वो उसके तरीके से लट्टू हो गए थे, जिसका वो हर समय उसका ही गुणगान करते थे। जैसे पूर्व वक्ता ने कहा, सर्वज्ञता की चर्चा आएगी तो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा भी आ ही जाती थी। जिस भगवान आत्मा की बात कुंद कुंद आचार्य देव ने समय सार जी ग्रंथ में की, उस भगवान आत्मा की बात को जन जन का हार बनाया। अगर कोई छोटा बच्चा भी कहता है कि मैं भगवान आत्मा हूं, तो हमें उस बालक में गुरुदेव श्री का प्रतिबिंब नजर आने लगता है। वास्तव में सबको भगवान आत्मा देखने की दृष्टि गुरुदेव श्री से प्राप्त हुई और उनको यह दृष्टि समय सार से प्राप्त हुई। अर्थात हम दोनों पे ही खूब कृतज्ञ हैं, हम दोनों से ही खूब प्रभावित रहते हैं। अंतिम बिंदु लेके मैं अपने विषय को पूर्ण करता हूँ। गुरुदेव श्री ने मात्र, हम ऐसा सोचें कि समय सार में गुरुदेव विषय है तो क्या उन्होंने समय सार का ही अध्ययन किया? नहीं, गुरुदेव श्री ने समय सार के साथ अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उसके बावजूद भी गुरुदेव श्री के संपूर्ण व्यक्तित्व में, कर्तृत्व में, चिंतन में, श्रद्धान में, जीवन में समय सार ही दृष्टिगोचर होता है। वास्तव में ये उनका असाधारण प्रताप है कि आज इन दिनों में समय सार जैसे ग्रंथ पर अलग से विशेष शिविर एवं गोष्ठियों का आयोजन होता है, तो ये उनका ही प्रताप नजर में आता है। अंत में 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को पूरी करूंगा। ये पंक्तियां तो कुंद कुंद आचार्य के लिए लिखी गई हैं, जो गुरुदेव श्री पे भी पूर्ण रूप से घटित होती हैं।
इसके बाद मैं अपने विषय को पूर्ण करूंगा। पाया था उनने समय सार, अपनाया उनने समय सार, समझाया उनने समय सार, हो गए स्वयं वे समय सार, दे गए हमें वे समय सार, गा रहे आज हम समय सार। हे समय सार बस एक सार है, समय सार बिन सब असार। ऐसे हम समय सार ग्रंथ का अध्ययन करें और स्वयं समय सार में हो जाएं, इस प्रकार की बात अभी की वाणी को विराम।